दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं भाई। ओके। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं पहले तो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में कोई और है। उनको लगता है और आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है। तो ये सिचुएशन हो सकती है दोनों में से एक ने किसी से मूव ऑन करने की कोशिश की है और वो थोड़ा सा कामयाब भी हो गए हैं। जिसने भी एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत अपनी अपनी मैं चलाते रहते हो, खुद सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो। उनकी चीज़ें, उनका बिहेवियर, उनकी सिचुएशंस आपको कभी भी नज़र नहीं आई, बस खुद की सिचुएशंस और खुद की चीज़ें ही आपको नज़र आई हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ही डोमिनिंग नेचर है जो लोगों को कंट्रोल करता है। खुद के सच अभी भी आप बहुत मिस्ट्री है आपके अंदर, अभी भी आपने कुछ उनको बताया नहीं। तो ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप जो भी काम, जो भी कैरियर वाइज जो भी वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आप उनको मना करते हो। बजाय उनका जो है ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखता है, आप खुद की चलाते हो और उनको दम घुटता है इस सिचुएशन में। उनको ऐसा लग रहा है ना। और देखिए अभी के लिए वो अपनी जो फैमिली जिसके भी साथ है, वो हो सकता है आप शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हो या खुद सिंगल हो, नो कांटेक्ट में, कैसे भी हो आप देख सकते हो इस रीडिंग को उस हिसाब से। तो वहाँ पर आपके जो पार्टनर है अपने लव वंस जो भी लोग हैं उनके आसपास उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हेल्दी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए उनको बार बार चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि वो आपकी क्या गलती थी, उनकी क्या गलती थी। उनको लगता है कि उन्होंने हमेशा ही दिया इस रिलेशनशिप में लेकिन उतना उनको मिला नहीं है। तो ये चीज़ उनकी है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका थॉट प्रोसेस। उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत नकारात्मकता है, बहुत इनसिक्योरिटी है चीज़ों को लेकर। कभी भी आपने उनको इस नज़रिए से देखा ही नहीं। बार बार बात बात पर आपको मतलब सफाई देनी पड़ी है, हमेशा बताना पड़ा है, जताना पड़ा है, लेकिन कभी आपने उस तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जैसे उनको आपको करना चाहिए था। हमेशा आपने सबूत ही मांगे हैं और इतनी ज़्यादा सबूत देने की वजह से वो इंसान थक गए हैं और फाइनली उन्होंने हो सकता है कि वॉकवे का प्लान बना लिया हो। कुछ लोग पार्टनर ने नॉट मतलब मूव ऑन कर भी लिया है और हाल फिलहाल वो अपने लिए एक लाइट एनर्जी की तलाश कर रहे हैं। अभी तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, मतलब आए नहीं इन कार्डों में तो कि वो किसी के साथ हैं, लेकिन हाँ ये है कि उनके कोई आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही हेल्दी लोग हैं जो उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। और आप ही की गलतियों को निकाल रहे हैं। ईगो है बहुत ज़्यादा। तो और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, देखिए उनके आपके पार्टनर को लगता है कि आप हमेशा उन्हें इमोशनल फूल बनाते हो, हमेशा उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो, बात हमेशा वो ही एफर्ट्स करते हैं। और आप उन्होंने उन्होंने कोई कैरियर का कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया था और आपने सुनते ही ना कर दिया, बजाय ये जानने की कि आगे से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो उस बात का उन्होंने अपने ईगो पर ज़्यादा ले लिया है, हो सकता है आपने किया हो। ओके। और किसी किसी के पार्टनर ने हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और से शादी 4 मंथ पहले, 4 डेज पहले हो सकता है किसी की शादी हुई हो। तो वहाँ भी उनका जो जिस भी इंसान से शादी की है, शादी फिक्स हुई है, तो वहाँ उनका अच्छा चल रहा है, अच्छा है। और उनको लग रहा है कि जो सुकून आपके पास नहीं मिल रहा था ना वो यहाँ मिल रहा है। अब हो सकता है कि ये रीडिंग आप सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाओ, लेकिन यही सच आ रहा है। ओके। तो क्या उनको लग रहा है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, आप हमेशा उनकी हिम्मत चेक करते हो लेकिन आपके लिए अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, आप हमेशा उन पर डिपेंड रहे हो, खुद के ऊपर बिल्कुल भी आपने काम नहीं किया, बल्कि उनको सुधारने पर, उनकी अंदर चेंजेस करने पर लगे हो। बल्कि आपको लगता है कि आप सर्विस गुण संपन्न हो, तो आपने खुद पर कभी काम ही नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सेल्फ लव कीजिए। ओके, ठीक है। ओके। और आपकी जो पार्टनर है उनको ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में, मतलब आप एक मिस्ट्री की तरह और कुछ और भी छुपा हुआ है जो है, जिसको उन्होंने बताया, आपने बताया ही नहीं कभी उनको इस बारे में। ओके। तो आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपका लाइफ में अब उनके जाने ना जाने से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी लाइफ आराम से चल रही है, ऐश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि ये दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा है इस सिचुएशन में कि उन्होंने जो जितना इन्वेस्ट आप पर किया था, जितनी परेशानी आपके लिए सहन की है, उसका उतना उनको रिवॉर्ड नहीं मिला। हमेशा आपने उनकी बात को काटा है, ये उनको लग रहा है। ओके, है ना। नाइट के टाइम पे जब वो मतलब अकेले होते हैं, थोड़ा भी भीड़ में जब अकेले होते हैं, वो सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उनको उनके आपके जो इस रिश्ते में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, लास्ट में जो आर्गुमेंट है उसको ज़्यादा याद करते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए फिर से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। वो जो सुकून, पता जो दर्द उनके अंदर है वो कहीं भी हील नहीं हो पा रहा, इसलिए वो बहुत परेशान भी होते हैं। लेकिन अपने आप को फिर अपनी ही डे टू लाइफ, अपनी आसपास की चीज़ों में बिजी कर लेते हैं, जिससे कि आपकी याद ना आए और उनको एफर्ट्स ना करना पड़े। उनको लगता है कि आपके अंदर एक बहुत ही ईगोस्टिक इंसान हो, जो ईगो
से चीज़ों को डील करता है, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, गलती चाहे किसी की भी हो, मतलब उनको लग रहा है कि उन्हीं को सॉरी बोलनी पड़ी, उनको मनाना पड़ा है, लेकिन आपने जब भी एफर्ट्स किए उसको जताया है, देखो मैंने तुम्हें तब मनाया था, देखो तुम्हारे लिए मैंने ये किया था, तो आपने हमेशा जताया है, बजाय उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने कभी देखा ही नहीं है। ये उनको लगता है ओके, तो ये चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ एक मतलब फिर से फ्रेश स्टार्ट हो, लेकिन वो तब चाहते हैं जब आप खुद से कांटेक्ट करें खुद से। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप खुद से जाके कर लें, नहीं, क्योंकि इतनी सारी बुराइयां वो देख रहे हैं तो नहीं करनी है आपको, है ना। और मतलब आप बैठे बैठाए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ आपसे चाहते हैं, कोई बात मनवाना चाहते हैं तो बात हुई मन जाए और उनके ऊपर भी ना आए, देखो तुम खुद ही आए थे, तो वो वाली एनर्जी दे रहे हैं। मतलब कि वो खुद आपको झुकाने पे तुल रहे हैं। ईगो आ गया है इस रिश्ते में, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई। अगर आपको रिश्ता चाहिए तो या तो आप हील कीजिए, हीलिंग लीजिए, चाहें तो हमारा जो 7 डेज़ का जो हीलिंग क्लासेस चल रही उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये एनर्जी बन रही है, लेकिन कोई अभी लग रहा है कि नो कांटेक्ट है, तो उनका पार्टनर का कॉल मैसेज अगर नहीं, कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईगो इनका अंदर है, तो आप ही को झुकाने पे तुल रहे हैं कि यही आएगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, और आएगा तब भी मैं लड़ूंगा, पहले तो भाव खाऊंगा, उस वाली एनर्जी में वो है। ठीक है। और अगर आपके पार्टनर की शादी हुई है ना, 4 मंथ पहले हुए हो या 1 मंथ पहले हुई है, तो उनकी जो वाइफ है, हस्बैंड है, वाइफ मतलब उनके घर में बेबी आने वाला है। तो ये न्यूज़ अगर आपको पता नहीं थी तो इस रीडिंग के थ्रू आपको पता लग रही है, तो गुड न्यूज़ भी है। तो इस वजह से उनका आपके ऊपर ध्यान नहीं है, आप उनको लगता है कि हाँ इतना एफर्ट्स मारने पड़ेंगे फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा, और वहाँ देखो कुछ, मतलब मैं खुश हूँ, उस एनर्जी में मैं खुश हूँ क्योंकि लोग मेरी कदर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी कदर नहीं है, हमेशा मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं ही सही हूँ, मैं नहीं, तुम हमारा रिश्ता है ये, तो मतलब पूरी तरीके से साबित करना पड़ेगा, इसलिए वो इतना एफर्ट्स यहाँ नहीं लेना चाहते। तो ये रीडिंग अगर आपसे यहाँ तक रेजोनेट होती है तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। बड़ी हैवी रीडिंग है, पता नहीं किसकी है, लेकिन बहुत ही अजीब सी रीडिंग आई है। ओके, नो, ये कार्ड उसके लिए है कि आप ना तो उनके लिए वेट करें, ना आपको क्या करना है, आप आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक्सप्लोर कीजिए अपनी लाइफ को, है ना। और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। आपकी लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस हो, ऑलरेडी आप चॉइसेस से डील कर रहे हो, सिचुएशन इंप्रूव होगी, लेकिन दो दो नौ के कार्ड हैं भाई, तो आपको बिल्कुल भी उनका वेट नहीं करना है, ना रोना धोना मचाए। आप कितना भी रोना धोना मचा लिया, हो सकता है 3-4 महीने से मचा रहे हो, कुछ लोग 1 साल से मचा रहे हो, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ना। तो अभी आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जो कैरियर है, अपनी फैमिली, उन पर ध्यान दीजिए, खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें आप। जब आप खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दोगे, तब इससे इंसान के पास जो चेजिंग वाली एनर्जी आपकी जो जा रही है ना, लैक वाली, वो नहीं जाएगी, और वो फिर आपकी जिस सीट पर आप बैठे हो ना, वो उस पर बैठेंगे और आपको उसी तरीके से चेज करेंगे। तो तब आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग पर ध्यान देना होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप या तो मेरे से लें, किसी से भी लें, लेकिन इस रिश्ते की हीलिंग कराएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आ गई है ना। और अपनी जो मेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ जो आपने इनकी वजह से डाउन कर ली है, परेशान कर लिया, अपने आप को देखो आईने में जाके कितनी साल परेशान हो रहे हो, तो उस चीज़ को बाहर निकलिए। और जो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ लोगों के लिए तो आई है, कुछ लोगों के लिए आने वाली है, उस पर ध्यान दीजिए और उसके साथ जाएँ। अब क्योंकि अभी के लिए ये पार्टनर ईगो से डील कर रहे हैं, इनका कोई दूर दूर तक आपकी लाइफ में आने का प्लान नहीं है, आप ही को झुकाने का प्लान है, और कुछ बात इनसे आपको मनवाने का है, कुछ किसी तरीके का एडिक्शन में ये ऑलरेडी हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझे, वो आपके साथ हैं, लेकिन आप गलत डिसीजन ले रहे हो, उनका वेट कर रहे हो, परेशान हो, हाय हाय रोए जा रहे हो, तो सामने वाले कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका एक भी आंसू से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एनर्जी को स्विच कीजिए, रोना धोना मचाने की जगह अपने ब्यूटी पार्लर जाएँ, अपनी मतलब थोड़ा अपने आप को ग्रो करें, एंड उसके बाद अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, आपका जो कैरियर है उस पर ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में नए लोगों से मिले, एक्सप्लोर कीजिए, ये रोना धोना से आप बाहर निकलिए, वरना ये मेंटल हेल्थ आपकी और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, आप रोते रह जाओगे, वो इंसान किसी और के साथ मस्त एंड ऐश कर रहा होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपको लग रहा है कि हाय मैं नहीं रहूँगी, तो उनको तो फील ही नहीं होगा, वो मुझे भूल जाएगा, वो तो ऑलरेडी भूल चुके हैं भाई। उनको जब जब कभी भी याद आती है तो वही चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। तो मिस वाली एनर्जी वैसी नहीं है कि वो आपके लिए हाय तड़प रहे मर रहे हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपको ये सच में ही ये चीज़ें चाहिए वापस से अपनी लाइफ में, तो अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें, बिल्कुल भी किसी को अभी वेट नहीं करना है, ज़िंदगी चले जाएगी, आप जाओ वही थम जाओ, फिर वो इंसान आगे बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा कहीं पे। तो इसलिए आपको क्या है, अपने ऊपर ध्यान दें, एक किसी की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ना बने, मतलब बल्कि उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गए हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वर्थ को पहचानें, अपने ऊपर काम करें। और देखो इस रीडिंग को
देखने का मतलब ये होता है, टैरो रीडिंग हमें ये दिखाती है कि हमें खुद की वर्थ को हमेशा पहचानना है, तो वो आपको काम करना होगा। अगर आपको कोई भी सिचुएशन अपने फेवर में चाहिए तो अपने ऊपर लगातार काम करते रहे, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, प्लीज़ इस बात को आप ज़रूर समझें। एंड अगर आप चाहें तो मेरी लिंक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं करना चाहें आप खुद पर खुद से करें, लेकिन अपनी हीलिंग करें, अपनी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो दें। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया, डेफिनेटली ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, और इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी ना कि आप इसको नहीं उसको चुनोगे, आपको समझ नहीं आएगा किसे चुनो, तो वो सिचुएशन मतलब इतने खुश हो गया आप अंदर से, वो तब होगे जब आप अपनी हीलिंग करोगे। इस वजह से बहुत डैमेज हो गए हो आप अंदर से, टूट गए हो, बिखर गए हो, तो वहाँ से खड़े होएं और अपने ऊपर काम करें, और जिससे आपकी लाइफ में ये चीज़ें इंप्रूव हो। ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रिलेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना लेना है, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।